गौरी, ये गठरी तुम संभाल कर अलमारी में रख दो। ये मेरी मेहनत की कमाई है। और हाँ, इस बात की किसी को कानो कान खबर ना हो। हाँ कालू, तुम चिंता मत करो, मैं इस गठरी को संभाल के रख दूंगी। पर अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो मैं इस जंगल की सबसे अमीर कवि बन जाऊंगी। और देखना कैसे जंगल के सब पक्षी मुझसे जला करेंगे फिर। गौरी, कालू की बीवी, जिसे अपनी पढ़ाई करने की बहुत आदत थी। चिड़िया बहन, आपको पता है ये सोने का हार मेरे लिए मेरा पति कालू लेकर आया है। कालू मेरे लिए दिन रात मेहनत करता है और फिर मुझे अच्छे अच्छे तोहफे देता है। धीरे धीरे मैं इस जंगल में सबसे अमीर हो जाऊंगी और मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा इस जंगल में। गौरी बहन, ये तो अच्छी बात है, पर आपको ये बात सबको नहीं बतानी चाहिए। क्या पता कोई चोर बैठा आसपास सुन रहा हो। चुप रहो, गरीब चिड़िया तो मुझसे जलती है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। गौरी नाराज होकर चिड़िया के यहाँ से चली जाती है। अरे गौरी कवि, कहाँ से आ रही हो तुम इतना महंगा तोहफा लेकर? और तुम्हारे गले में ये सोने का हार तो बहुत ही चमक रहा है। तुम दिन ब दिन अमीर होती जा रही हो अब। हाँ चील भैया, मैं अब इस जंगल की सबसे अमीर कवि बनने वाली हूँ। और आपने सही कहा, इस डब्बे में सोना है मेरे पास। अरे वाह गौरी, लगता है कालू तुम्हें बहुत खुश रखता है। जब गौरी अपनी बढ़ाई कर रही थी चील के सामने, उसी पेड़ के नीचे एक उल्लू उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो उल्लू एक चोर था जो जंगल में पक्षियों के घर में चोरी करता था। अच्छा, तो ये है सबसे अमीर कवि इस जंगल में। आज रात को ही इसके घर का सफाया करना पड़ेगा मुझे, फिर मैं भी इस जंगल में सबसे अमीर हो जाऊंगा। लगता है इसने काफी माल छुपा के रखा है। रात होते ही उल्लू गौरी के घर की ओर निकल पड़ता है। आज बनूंगा मैं सबसे अमीर, सबसे अमीर। यही सोचता हुआ उल्लू गौरी के घर पहुंच जाता है, जहाँ पे गौरी और कालू बड़े मजे से सो रहे होते हैं। उल्लू बड़े आराम से अलमारी को खोलता है और पैसे की गठरी लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। हाय रे, हम लुट गए कालू, हम लुट गए। क्या घोड़े बेचकर सो रहे हो? उठो जल्दी उठो। गौरी, कहाँ गए हमारे पैसे? मैंने तुम्हें कहा था किसी के पास शोर मत मचाना। पक्का तुमने ही सबको बता दिया होगा हमारे पास बहुत पैसे हैं। नहीं 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 कालू, ऐसी बात नहीं है, मैंने नहीं बताया किसी को। चुप रहो गौरी, मैं तुम्हारी आदत को अच्छे से जानता हूँ। तुम हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बताती हो। अब बन जाओ सबसे अमीर। कालू, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे रानू ने बोला भी था जंगल में चोर घूम रहे हैं। मैं आगे से तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। तभी रानू भी वहाँ पर आ जाती है। कालू भैया, आप गौरी को माफ कर दीजिए, उसे अनजाने में ये गलती हुई है, वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। रानू की बात मानकर कालू गौरी को माफ कर देता है और गौरी भी रानू से माफी मांगती है। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए। मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाने को कुछ दो ना। जानती हूँ कुक्कू बेटा, जब से आपके पापा गए हैं मैं आपका ध्यान अच्छे से नहीं रख पा रही। ना ही आपको भरपेट खाना दे पा रही हूँ, ना ही आपको पढ़ा पा रही हूँ। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? अगर आप मुझे भरपेट खाना नहीं दे पा रही, पर भरपेट प्यार तो कर रही हैं। अब आप ज्यादा मत सोचे, चले हम जंगल में दाना ढूंढने चलते हैं। चिड़िया मामा और उसका बेटा कुकू जंगल से बहुत दूर आ जाते हैं। इतना दूर आने के बावजूद उन्हें दाना नहीं मिलता। सुबह से शाम हो जाती है। थक हार कर चिड़िया मामा और बेटा कुकू नदी पर पानी पीने के लिए रुकते हैं। तभी कुकू की नजर नदी के दूसरी तरफ पड़े एक आम पर पड़ती है। मम्मा मम्मा, वो क्या है? चलो चलकर देखें। कुक्कू बेटा,
ये तो मुझे आम जैसा लग रहा है। मम्मा, इसे हम घर ले चले? हाँ, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं एक जादुई आम हूँ जो तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर सकता है। बस तुम अपने घर में जाकर मुझे एक जमीन के नीचे दबा देना। जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाऊंगा वैसे ही और शक्तिशाली बन जाऊंगा और तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर दूंगा। कुकू बेटा, मुझे लगता है हमें इस आम को ले जाना चाहिए। हो सकता है इसी आम से मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर पाऊं। ठीक है मम्मा, इसी बहाने मुझे भी एक दोस्त मिल जाएगा। यही सोचकर चिड़िया मामा और बेटा जमीन के अंदर उस आम को रख देते हैं। कुकू ये सब देख के बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है और वो एक आम के पेड़ में तब्दील हो जाता है। मम्मा, देखा आपने, आम हमारा पेड़ में बदल गया। अब हम भूखे नहीं रहेंगे। हम इस आम को मंडी में बेचकर खूब पैसा कमाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो कुकू बेटा, हम आज ही इन आमों को मंडी में बेच आएंगे। कालू, बहुत गर्मी हो रही है और मेरा आम खाने का बहुत मन है। और मैंने आज सुबह ही रानू के घर पर इतना बड़ा आम का पेड़ देखा है। तुम जाओ और मेरे लिए आम लेकर आओ। ठीक है गौरी, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए मीठे मीठे आम लेकर आता हूँ। अरे वाह, इतने सारे मीठे मीठे आम, आज तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा करता हूँ, बहुत सारे तोड़ लेता हूँ ताकि कुछ दिन आराम से निकल जाए। अच्छा, तो ये कौवा मेरे मीठे मीठे आम खाने आया है। अभी मजा चखाता हूँ मैं इसे। कालू जैसे ही आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ता है, पेड़ गायब हो जाता है। अरे, कहाँ गया आम का पेड़? अभी तो यही था। अब मैं क्या जवाब दूंगा गौरी को? वो तो मेरी जान ही ले लेगी। इतने में रानू वहां आ जाती है। अरे कालू भैया, आप यहाँ पर? क्या हो गया आज? कुछ नहीं रानू बहन, यहाँ से मैं गुजर रहा था, सोचा आपसे भी मिलता चलूं। रानू कालू की बदमाशी समझ जाती है। कालू भैया, मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। आप यहाँ पर आम ले आए थे। कालू ये सुन के घबरा जाता है। नहीं 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 चिड़िया बहन, ऐसी कोई बात नहीं। तभी रानू चिड़िया आम के पेड़ में तब्दील हो जाती है। कालू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। बोलने वाला पेड़, भूत है भूत, बचाओ बचाओ भूत। भूत समझकर पेड़ को कालू उल्टे पांव दौड़ जाता है। तभी रानू और कुकू मंडी में आम बेचकर लौट आते हैं। अब उन्हें इस आम के कारण बहुत सारे पैसे मिलते हैं और इन्हीं पैसों से वो बहुत बड़ा और मजबूत घर बनाते हैं। इसलिए दोस्तों, जो लोग सच्चे होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है।